दूर किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम बल्लू था। बल्लू एक बहुत ही मेहनती किसान था। वो अपने हल को अपने ही कंधों से खींचता था क्योंकि उसके पास खुद के बैल नहीं थे। वो बेचारा दिन भर इतनी मेहनत करता, मैं तुमको क्या बताऊं कितनी मेहनत करता था। वह दिन भर काम करता और रात को अपने घर आ जाता। और घर आने के बाद उसको सारा खाना खुद ही बनाना पड़ता था क्योंकि उसकी बीवी हमारे विधायक जी के साथ भाग गई थी। मेरे हिसाब से अगर जिंदगी में कोई सबसे बड़ा बदनसीब था तो वो बल्लू ही था। यूं तो बल्लू के भाई लोग बहुत ही अमीर थे, लेकिन वो बल्लू को घंटा नहीं पूछते थे। जब भी कभी बल्लू को अपनी बीवी की याद आती थी, बल्लू अपने ही हाथों से काम चला लिया करता था। वो अपने ही हाथों से खाना बना लिया करता था। साला दिन गए रात गई और समय बीतता ही चला गया। फिर गर्मियों का मौसम आ गया। बल्लू के खेत में फसलें लहराने लगी और उसकी फसलें एकदम ऐसे खड़ी हो गई थी, एकदम बिल्कुल टनटना करके। ये देखकर बिल्लू की आंखों में तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो सोच रहा था कि अब इन फसलों को काट करके वो अपने सारे कर्जों से मुक्त हो जाएगा और अपने भाइयों की तरह वो भी विलायत चला जाएगा। लेकिन बल्लू गांडू था। वो ऐसा सोच भी कैसे सकता था कि वो ये सब चीज कर लेगा। उसकी किस्मत तो गांडू थी क्योंकि गर्मियों के बाद बरसात के दिन आ गए और सिर्फ बल्लू के खेत में ही बारिश हो गई और बल्लू की फसल नष्ट हो गई। उसके सारे के सारे सपने धरे के धरे रह गए। बल्लू ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और गॉड से बोला, अरे गॉड, ये तू क्या कर रहा है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये तू मेरे साथ क्यों कर रहा है? लेकिन सच में अब बिल्लू की गांड फट गई थी क्योंकि उसने अपने गांव के ठाकुर से कर्जा लिया था। अब वो अपना कर्जा आगे ठाकुर को कैसे भरता? लेकिन इस बार बल्लू की किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी क्योंकि ठाकुर 6 महीनों के लिए विलायत चला गया था और इसी वजह से बल्लू ने फिर से खेत में काम करना स्टार्ट कर दिया। एक दिन ऐसे ही बल्लू खेत में काम कर रहा था, तभी वहां ठकुराइन आ गई। उसने बल्लू को चुपके झाड़ी से देखा। उसने देखा कि बल्लू की बॉडी तो एकदम मस्त है और ये तो काम कर करके बिल्कुल लोहा हो गया है। फिर ठकुराइन झाड़ी से निकल के बल्लू के पास आई और बोली, ए रे दुमर किसान, ए दुमर किसान, ए यहाँ देख, यहाँ पे खड़ी हूँ मैं। क्या है? क्यों रे साले बल्लू, पूरा 1 साल हो गया है और तूने अपने कर्ज की 1 पाई तक नहीं लौटाई है। क्यों? तुम लोग कर्ज लेना तो जानते हो पर तुम हम लोगों को कर्ज लौटाना नहीं जानते, हाँ? क्यों? अरे कमीनी, तुझे दिख नहीं रहा? मेरा तो पूरा फसल बर्बाद हो गया है। मैं तेरा कर्जा कहाँ से निपटाऊं? अबे ओए बल्लू, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? या तो तू मुझे मेरा कर्जा वापस करेगा या तो तू अपना हल मेरे खेतों पे चलाएगा। बोल, तुझे क्या मंजूर है? अरे कमीनी, ये तू क्या बोल रही है? मैं किसी और के खेत में हल नहीं चलाता। अरे काम तो तेरा बाप भी करेगा। अरे तो जा मेरे बाप से ही खुदवा ले, मैं किसी और के खेत में हल नहीं चलाता। अबे ओ बल्लू, तेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, समझा ना? या तो तू मेरे लिए काम कर वरना मैं तेरे खेतों में कब्जा कर लूंगी। अरे तू कितनी कमीनी है,
मुझे तू ब्लैकमेल कर रही है। कमीनी, सत्यानाश हो तेरा। अब बहुत हो गई मुंह चोदी, अब उस झाड़ी के पीछे चल। मुझे तुझसे कुछ काम है, चल जल्दी चल। चल चल। अरे ठकुराइन, ये तुम मुझे झाड़ी में लेके क्यों जा रही है? देख बल्लू, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओह ठकुराइन, ये तुम क्या कर रही हो? घबराने की कोई जरूरत नहीं बल्लू। अरे अब तू क्यों झुक रही है? देख बल्लू, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है ना? अरे हाँ बल्लू, तू सही जा रहा है, सही जा रहा है बल्लू। अरे ये तो साला पूरा कुआं है। हे बल्लू, हिलो मत। अरे थोड़ा और अंदर तो जाने दे। अरे ठकुराइन, यहाँ तो सब अंधेरा अंधेरा है। अरे ठकुराइन, मेरा तो दम घुट रहा है। देख बल्लू, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है ना? तुझे उसको बहुत सॉफ्टली टच करना है। अरे ठकुराइन, ये कहीं मुझे काटेगा तो नहीं? ओ ये बाहर आ गया मेरा गोलू। अरे ठकुराइन, मुझे बाहर तो खींचो, मैं यहाँ अटक गया हूँ। अरे ये तो बहुत ही सॉफ्ट है। अरे कमीनो, तुम लोगों ने क्या सोचा? हाँ, तुम लोगों की सोच ही गंदी है। सालो, मैं तो बिल्ली निकाल रहा था, ये कुएं में गिर गई थी। तुम लोगों ने क्या सोचा? हाँ, कमेंट करके बताओ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। अब बाद में मिलते हैं।